महाकुंभ से यह 4 चीजें जरूर ले आए, घर बदल जाएगी किस्मत। महाकुंभ से लौटते समय लोग केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और आशीर्वाद भी साथ लेकर आते हैं। अगर आप भी संगम जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर साथ लाएं। महाकुंभ हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए लोग देश विदेश से पवित्र घाटों पर पहुंचते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं इस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण दिन और तिथि भी है जिस दिन स्नान दान करने का बेहद महत्व है। मान्यताएं हैं कि तिथियां पर स्नान दान करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे जुड़ी यह भी मान्यता है कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां से अपने साथ कुछ विशेष चीजें घर लाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ मेले के पीछे की कहानी क्या है। साथ ही जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहां कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगह पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समर्थकता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए भी कुंभ मेले में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत भी आते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेला में शामिल होने आते हैं। तो ऐसे में आइए जानते हैं उन सब चीजों के बारे में जिन्हें महाकुंभ से घर अवश्य लानी चाहिए। नंबर 1, संगम की पवित्र मिट्टी। त्रिवेणी संगम की मिट्टी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि संगम से लाई गई मिट्टी में सकारात्मक ऊर्जा होती है जो घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। गंगा तट की मिट्टी को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर आप महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं तो आपको गंगा घाट से थोड़ी सी मिट्टी अपने घर अवश्य लानी चाहिए। इस मिट्टी को आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं या फिर पूजा स्थल के पास रख सकते हैं। घर में पवित्र घाट की मिट्टी का होना वह शुभ होता है। इससे आपको वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 2, त्रिवेणी घाट का जल। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने का महत्व बहुत अधिक है। साथ ही आपको त्रिवेणी घाट के जल को भी प्रयागराज से अपने घर लाना चाहिए। इस जल को अगर आप घर पर रखते हैं तो कोई ग्रह दोष और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही जल का उपयोग आप धार्मिक कार्यों के दौरान कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट के जल को नहाने के पानी में मिलाने से आपको शांति और मानसिक सुकून प्राप्त हो सकता है। नंबर 3, तुलसी की माला और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और तुलसी की माला को हिंदू धर्म में
अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में कुंभ नहाने के साथ ही इन चीजों को भी आपको घर अवश्य लाना चाहिए। इन चीजों को घर लाने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। अगर आपको किसी साधु सन्यासी से रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए आपका जीवन सुधर गया। अगर ना भी मिले तब भी खरीद कर इसे अवश्य लाएं। नंबर 4, महाकुंभ से जरूर लाएं भोग। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ ही कई पवित्र मंदिर भी है। कुंभ स्नान करने के बाद इन मंदिरों के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको भी कुंभ स्नान के बाद किसी न किसी मंदिर अवश्य जाना चाहिए और वहां के भोग को घर लाना चाहिए। महाकुंभ के दौरान मंदिरों में बने भोग को दिव्य भोग कहा जाता है। इस भोग को अगर आप घर लाते हैं तो इसे वह भी शुभ और फलदायक माना जाता है। नंबर 5, घर लाए पुष्प। आपको महाकुंभ से पुष्प घर अवश्य लाना चाहिए। आपको त्रिवेणी घाट में या किसी मंदिर में पुष्प अवश्य मिल जाएंगे। वहीं किसी साधु सन्यासी से अगर पुष्प मिल जाए तो इसे और भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ से लाए गए पुष्प से आपके घर में सुख शांति आती है और आपके घर के ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में संतुलन लौटता है। नंबर 6, शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर लाना अत्यंत की शुभ माना गया। इसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से परिवार में सुख शांति और सौभाग्य का वास होता है। यह धार्मिक प्रतीक न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं बल्कि संतों के प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लेते हैं। महाकुंभ से लाई गई चीजें जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाती है। नंबर 7, पवित्र भस्म विभूति। मान्यता है कि महाकुंभ से लाई गई पवित्र भस्म को माथे पर लगाने से बुरी शक्तियां और नेगेटिविटी दूर होती है। इस विभूति को घर लाकर पूजा स्थल पर रख दे। इससे घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहेगा। साथ ही भगवान शिव भी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगे। इसके अलावा महाकुंभ से शिवलिंग, पारस पत्थर या शुभ वस्त्र लाना भी बहुत लाभकारी माना जाता। इन चीजों को घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से जीवन में समृद्धि आती है और पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। जिन्हें मानसिक उलझने अधिक रहती हो वह सोमवार को पौष पूर्णिमा के दिन 9 रत्ती का मोती दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में जड़वा कर प्राण प्रतिष्ठा करवा कर अवश्य धारण करें। विशेष लाभ के लिए हाथ की अपेक्षा गले में अर्धचंद्राकार रूपी लॉकेट में मोती जड़वा कर धारण करें। साधक को इस दिन प्रातः काल संगम आदि क्षेत्र में अथवा पवित्र नदियों में स्नान करके देवताओं का पूजन एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। सफेद चंदन, चावल, सफेद फूल, धूप, दीप, सफेद वस्त्र आदि से चंद्रमा का पूजन करें। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल ज्ञान लाभ को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।